नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है एक पार्ट हमने करवा दिया है और दूसरा पार्ट आज उससे आगे जो नेक्स्ट कंटेंट है वो कराएंगे। यदि आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले पार्ट को देखें और फिर इस पार्ट को देखें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था मैंने, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो वो सब बेसिक पढ़ा था हमने, बेसिक वीडियो। वो आप यदि वो देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो कर रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है लेसन नंबर जो आपका 12 है उसमें है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें से दोनों में से डिफरेंस आ सकता है पेपर में, बार बार बोर्ड पूछ रहा है 2 नंबर में ये, ठीक है। आप इसको हल्के में मत लेना, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करना है आपको। और बच्चों, आपका पेपर जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाला है, इसलिए आप साइंस के जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं उनको क्लियर करें, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते हैं ओनली अकेले यदि वह है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यदि उनके बीच में यदि किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का यदि अंतर आपको मिलता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस में किसी कंडक्टर में से आपको यदि उनका डिफरेंस मिलता है, किसका, इलेक्ट्रिक प्रेशर का, तो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो between 2 point in an electrical carrying some current as the work done to move unit charge from one point to the other point। यहां से जैसे यहां तक का ये सर्किट मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा इलेक्ट्रिक जो कैरिंग सम कुछ करंट आता है, सेम करंट, तो उसमें जो वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक, ठीक है, दोनों के पॉइंट के बीच में वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट। इससे आगे हम पढ़ेंगे जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये पूछेगा भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, उसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या है, वर्क डन अपॉन अपॉन क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा हो तो। वर्क डन, ठीक है, और चार्ज, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है जी। अगला जो इसकी एसआई यूनिट पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से जो यूनिट बनी थी ना वोल्ट, उस यूनिट की बात कर रहे हैं हम अब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इससे अगला जो नेक्स्ट कंटेंट है उसके बारे में यदि आपको 1 वोल्ट की परिभाषा देनी पड़ जाए तो कैसे देंगे आप। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट होता है जूल कूलम। वर्क डन को मेजर किसमें करते हैं, जूल में, चार्ज को कूलम में। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल अपॉन कूलम, ठीक है। तो इसकी
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और कूलम्ब इनवर्स। क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे ढंग से कर लेना और एनसीईआरटी जो बुक है वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, पता है आपको? यदि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है। कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और ये हमेशा वोल्ट मीटर, याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में ही जुड़ता है। कौन? वोल्ट मीटर। तो जो नेक्स्ट कंटेंट है उसके बारे में देखेंगे अब हम। जो अगला नेक्स्ट कंटेंट है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओम्स लॉ, अलेक्जेंड्रा। जो ओम्स लॉ है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक जर्मन का फिजिशियन था, जर्मन का फिजिशियन, ठीक है, उसका नाम क्या था? ओम्स, ठीक है। जर्मन का जो फिजिशियन था उसके नाम से जॉर्ज साइमन ओम जो था, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उसके नाम से क्या हुआ, ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। तो उसने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, ठीक है। यहां से इसने बताया, अल्सन इसकी बात कर रहे थे, जर्मन का जो फिजिशियन था जॉर्ज साइमन ओम, उसने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। तो यहां से इसको आगे डिफाइन करते हैं, तो V को इधर लाएंगे तो यहां पर बाहर जाकर के ये कांस्टेंट हो जाएगा, और V इज इक्वल टू R, ठीक है ना। तो V इसके बराबर आ गया, जो कांस्टेंट वैल्यू थी आपको R के रूप में रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो यहां से इसको इक्वल करते हैं तो V इज इक्वल टू IR आता है। तो V क्या है दोस्तों? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्ट V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये जो नया टर्म है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? जो फ्लो है चार्ज का किसी भी कंडक्टर में, उसको रेजिस्ट करता है। क्या करता है? सीधी सी बात है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं, जो चार्ज है किसी कंडक्टर में बह रहा है उसको कम करता है। कौन करता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पिलर होते हैं, पोल होते हैं, जो उन पे वायर होती हैं, उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। क्या करते हैं? वो फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी को लो करते हैं। क्या करते हैं? लो करते हैं। अब रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एक तो करता है लेंथ पर, किस पर? रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? लेंथ पर।
लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, भाई उसकी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और दूसरी किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और तीसरा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है उसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहां से हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और नेचर ऑफ मैटर पर, और SI यूनिट क्या है, ओम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंटेंट। यदि आपने ये जो कंटेंट है इसको अच्छी तरह पढ़ा लिया है, अच्छी तरह कर लिया आपने, तो मैं आगे चलता हूं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कंटेंट है वो क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के बाद इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे भी, रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो इसको प्रूव करना भी आ सकता है, भाई रेजिस्टेंस को सीरीज में प्रूव करो, ठीक है, रेजिस्टेंस को पैरेलल में प्रूव करो। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल तो आते ही पेपर में, और एक स्पेशल इस लेक्चर का, इलेक्ट्रिसिटी का स्पेशल जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, टॉप 15 न्यूमेरिकल, लगभग 15 न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे के सारे मिला करके, ठीक है। वहां से आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, इनसे संबंधित। आप इस अध्याय जो इस पार्ट में आप स्पेशल बस थ्योरेटिकली पढ़ना है, ठीक है, और समझना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया है सर्किट, ठीक है, इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2 और R3। तीनों क्या है, पैरेलल में है या सीरीज में, सीरीज में दोस्तों। देखो ये पहला और फिर दूसरा और फिर तीसरा, ये तीनों ही हमने सीरीज में लगा दिए रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, वो इनके बीच में हमने लगा दिया है। और यहाँ से हमने बैटरी लगा दी है, और ये कुंजी लगा दी, और ये एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन दिखाना जरूरी है दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें डायरेक्शन होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वे से लेकर के नेगेटिव वे तक होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अब देखिएगा, यदि हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कर दी, फ्लो चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह की हमने, तो R1 जो रेजिस्टेंस है, जो R2 और R3 है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, रेजिस्ट किया। इनका काम क्या है, रेजिस्ट करना। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए लगा दिया कि हम इसको मेजर कर सकें, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, भाई कितना उसको रेजिस्ट किया है, ठीक है, करंट को। यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, और हमने इसको एमीटर से और कुंजी से जोड़ दिया। तब जाके देखिए इसमें क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इसमें हमेशा करंट सेम है, करंट डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहां से चलेगा करंट और सेम चलेगा यहां तक, ठीक है। तो करंट हमेशा सेम होगा, करंट सेम होगा। तो I इक्वल है I1 और I2 और I3, होगा या नहीं होगा। तो सारे के सारे I है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम होगा। और दूसरी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया, ठीक है। अब लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, ठीक है। टोटल लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो V2 और V3 होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। करंट सेम है, एक ही सर्किट है ना, तो सीधा जा रहा है, तो एक ही करंट है, तो सेम होगा करंट। और डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको देखो, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में दोस्तों, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बताया था कि V इज टू IR होता है, नहीं होता है, होता है। तो यहां से हमारे पास
करंट सेम है तो हमने जो ये इक्वेशन बनाई है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल जो है V1 का, V2 का और V3 का, तीनों का सम होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए अब यहां से V इक्वल टू आई आर, हम यहां से V की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमने किया V की जगह आई आर, ठीक है, और V1 की जगह आई आर 1 और V2 की जगह आई आर 2 और V3 की जगह आई आर 3। अब यहां से हम जो आगे जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, उसके थ्रू आप पढ़ेंगे जो भी ये जो I1 IR1 IR2 और IR3 तीनों ही सम किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस की। यहां से आपको एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या है वो? इलेक्ट्रिक करंट। यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है या नहीं है? तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। आई से दोनों को डिवाइड करने पर देखिएगा आई से ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में क्या मिला? R1 R2 और R3। जी हाँ दोस्तों, हमने यही प्रूव करना था और यही हमने कर दिया। तो सीधी सी बात है, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में R1 R2 और R3 होता है। यहां से हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में पढ़ा। if कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, रेजिस्टेंस दे देता है, वो R1 दे दिया 3 ओम और R2 दे दिया 4 ओम और R3 दे दिया 3 ओम। अब ये पूछ लेगा भाई इस जो डायग्राम इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज में है। सबसे पहले देखेंगे सीरीज में है या पैरेलल में है। तो हमें दिखाई दे रहा है सीरीज में, तो दोनों का क्या करेंगे? सीरीज में R1 को, R2 को और R3 को, तीनों को जोड़ देंगे और कितना मिलेगा हमारे पास? 3 और 4 एक 7, 7 और 3 10। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला हमें? 10 ओम। ठीक है, इसी तरह ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पढ़ेंगे हम। जो पैरेलल की बात कर लेते हैं, 1/R1 1/R2 और 1/R3। इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक ही है, सेम है ना। और रेजिस्टेंस कितना है? R1 और R2 और R3 तीनों क्या है? पैरेलल में है या नहीं? पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तीनों रेजिस्टेंस इसमें क्या है? पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। तो I1 I2 और I3 के रूप में करंट को, ठीक है, इसमें फ्लो होगा। ठीक है, वही है, बैटरी जोड़ी हमने एमीटर और कुंजी और हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता दी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी और R1 और R2 और R3 क्या है? पैरेलल में। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V के बराबर हम V1 V2 V3 ये बराबर में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। जैसे हमने करंट सेम था वैसे ही V किसके बराबर? V1 के, V2 के और V3 के। करंट डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफरेंट है। I1 प्लस I2, ये टोटल करंट निकाले इस सर्किट के अंदर, तो I3 होगा या नहीं होगा? होगा दोस्तों। I1 I2 और I3 तीनों ही करंट डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना है। वही यूजिंग करेंगे किसका? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का यूज करते हैं तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आई की निकालनी है। किसकी निकालनी है? आई की। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे सिर्फ आई की। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालते हैं वैल्यू किसकी? आई की। आई की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या होगा? V अपॉन
आर। अब आई की वैल्यू है इधर, तो इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया है, आई किसके बराबर है, I1 के, I2 के और I3 के। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, V/R, V/R1 और V/R2 और V/R3। ठीक है, V/R1, V/R1, V/R2, V/R3। यहां से आगे मैं इसको रफ कर देता हूं, इधर लिखते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल की बात कर रहे थे हम, क्या है, क्या मिला हमें, V/R पैरेलल में V/R1, V/R2 और अब V/R3। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे कि हमारे पास क्या मिले हमें, 1/RP, 1/R1, 1/1/RN। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, V/RP को हमने V से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी हमने V से कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या किया, V से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी हमने V से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं V जो है कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल, यहां से भी कैंसिल और यहां से भी कैंसिल। हमारे पास क्या आया, 1/RP, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो दोस्तों ये था आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू दे देगा, रेजिस्टेंस 2 की और रेजिस्टेंस 3 की बताएगा, कि पूछेगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अगला जो कंटेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों।